कोई एक बार अगर थप्पड़ आंख भी निकाल दे तो हम लठ लेके मारने दौड़ते हैं, मरते भी। क्यों नहीं पहचानते हम क्या खेल है ये? अरे भक्ति के रास्ते पर चले हो तो थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए। इंसान अगर सच्चे दिल से जहाँ कहीं बैठ जाता है और वो गौर करता है तो हर चीज़ सबक देती है। एक बार एक बहुत बड़ा व्यक्ति बना, बाद में गुरुकुल संस्कृत का महाविद्वान बना, सबसे बड़ा। गुरुकुल में गुरु के पास रहता था, गुरु जो पढ़ाता और सब विद्यार्थी सब याद कर लेते, उसको कुछ याद नहीं होता, सब मजाक उड़ाते उसका। उसको भी बड़ी शर्म आती, लेकिन नहीं होता था उससे कुछ भी। एक दिन तंग आके उसने आश्रम को छोड़ दिया, गुरुकुल से बाहर भाग गया। बोला मुझे पढ़ना नहीं, यहाँ नहीं रहना, घर भी नहीं जाना, कहीं और निकल जाऊंगा। चलते चलते उसको प्यास लगी, कुएं के पास औरतें पानी भर रही थी, वहां गया, पानी पीने के लिए कहा, उनको पानी पिया, थका हुआ था, पानी पी के वहीं बैठ के विश्राम करने लग गया। तो कुएं से जो पानी निकाल रही थी उसने रस्सी के आने जाने को देखा, और रस्सी के आने जाने के कारण जो पत्थर की सिल थी उसके ऊपर इतना गहरे निशान उसने रस्सी ने डाल दिए थे कि उनको देख के वो हैरान हो गए। और वहां उसको ज्ञान मिलता है क्या, रे इतनी नेक जगह छोड़ के आ गया मैं, किसके कारण से? कि वो मुझे कहने लगे मैंने अभ्यास नहीं किया। जब एक रस्सी एक शिला को काट सकती है, मैं तो इंसान हूं, और मैं उनके डर से और अपनी कमी के कारण वहां से क्यों निकल के आया? वापिस गुरुकुल में चला गया, और वापिस गुरुकुल में जाने के बाद में उसने वो अभ्यास किया कि सब विद्यार्थियों में अव्वल हुआ वो, और बाद में जाके संस्कृत का महाज्ञाता और इतना संस्कृत का मतलब लेखक, कवि और साहित्यकार हुआ कि आज भी उसका नाम संस्कृत भाषा में सबसे पहले लिया जाता है। संतों ने भी यही कही, अरे अभ्यास किया करो, नाम तो ले लिया गुरु से, भूले से याद भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? बुरी आदतें नहीं छोड़ी आपने, निंदा, कपट, धोखा, चोरी, भ्रष्टाचारी, ये गलत काम नहीं छोड़े आपने। उन गलत कामों को छोड़ देते तो अच्छी चीज़ हृदय में जमती आती। गुरु का मुखड़े पर तो डाढ़ी लाग रही है, गुरु का मुखड़ा अच्छा नहीं लगता। गुरु के ज्ञान की बात कही है, गुरु का ज्ञान अच्छा लगता है। गुरु ने जो हमें ज्ञान दिया उसे जीवन पलट दिया हमारा, इसलिए उनका मुखड़ा अच्छा लगता है। ये मुखड़ा जिससे जबान निकलती है मीठी, संदेश हमें सुधारने वाली, हमें रास्ता दिखाने वाली, हमें बुराई से बचाने वाली, इस जन्म मरण से छुटकारा दिलाने वाली, वो मीठे शब्द निकलते हैं, अमृत के समान है वो। भक्त लोग कहते हैं अमृत वर्षा होती है, मूर्खों को पता ही नहीं क्या बोल दिया, क्या कह दिया। और इस चेहरे से प्यार करना कोई नहीं करता, ये तो मिट्टी है, ये सुंदर भी नहीं है। सुंदर चीज़ से प्यार करते हैं दुनियादारी के लोग तो, लेकिन सुंदर गुण होते हैं इंसान के, चेहरा अच्छा नहीं होता। कि सीरत के हम गुलाम हैं, सूरत हुई तो क्या, मिट्टी की सफ़ेद मूरत हुई तो क्या। हम तो गुणों के, इंसान के गुण देखने चाहिए। रूप रंग का क्या करोगे? जिस इंसान में गुण नहीं है, अवगुणों से जो भरा हुआ है, क्या करोगे उस रूप का? वो गुरुजी प्यारों को नहीं लग गए। प्यारा जब लगता है कि इंसान जिसको सब कुछ सौंप देता है और उसके सिवाय उसको कुछ नज़र नहीं आता। ये वाणी मेरी थी और किसी की नहीं है, और मैंने राजस्थानी भाषा में लिखी थी।
गुरु जी मन थारो मुखड़ो प्यारो लागे जी, प्यारो लागे जी, दुनिया ते न्यारो लागे जी। मन दुनिया से न्यारा लगा करता, दुनियादारी के लोग मेरे क्या काम आए, क्या वर्णन करूं इसका, मुझे प्यारे क्यों लगते थे। उस मुखड़े ने मुझे जीवन दे दिया, पर उसका पद, उसका धन, उसका बड़ा परिवार, उसका कुल कुटुंब, उसकी विद्या, ये बल है दुनिया के। धन बल है, शारीरिक बल है, मानसिक बल है, पारिवारिक बल है, वंश का बल है, पद का बल है, ये बल हैं। इन बलों को इसीलिए तो कहिए कि संतों के दरबार में जाके जो गीत गाते हो कि बलिहारी, बलिहारी जाऊं आपके। बलिहार जाने का मतलब है मैं अपने सारे बल एक तरफ छोड़ के दीनहीन गरीब बन के आता हूँ। बलिहारी का और कोई मतलब नहीं है। गीत गाते हो बलिहारी गुरुदेव की जिन दिया भरम गढ़ तोड़। भरमों के तो किले खड़े कर रखे हमने, गढ़ किले को कहते हैं। और भरमगढ़ हमारा कब टूटे है, जब हम बलिहार जाते हैं। अपना बल, अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई जब तक रखोगे तब तक वो भरम के दुर्ग नहीं टूटते। इसलिए हमें ये विश्वास के साथ, पूरे दृढ़ यकीन के साथ, और जो आदमी पक्के यकीन के चतुराई से जो आदमी जाता है ना, वो तो ऐसा है जैसे पेड़ पर चढ़ के जिस टहनी पर बैठा हुआ उसी को काट रहा है। कुछ ही समय के लिए झूल लेगा उस पर, लेकिन टहनी जब कटेगी गिरेगा धड़ाम देश। अपने ही पैर पे कुल्हाड़ा मार रहा है वो। पता जब चलेगा जब वो उससे शरीर से अलग हो जाएगा। वही वो कुत्ते की हड्डी है। कुत्ता जैसे सूखी हड्डी मिल जाती है, लेके उसको भाग जाएगा, एकांत की जगह में पहुंचेगा, वहां छिप के उसको चबाना शुरू कर देगा, सोचेगा खून निकलता है। कुत्ते के अपने मसूड़े फूटते हैं उस सूखी हड्डी से, उसमें कुछ नहीं है, सूखी हड्डी है वो। और उसमें जो खून निकलता है उसका वो जीभ से स्वाद लेके सोचता है हड्डी में आनंद आ रहा है, हड्डी में आनंद नहीं है। अपना ही खून चूसता है वो, अपने को ही घाव देके उसमें खून निकाल के उसी में आनंद ले रहा है। इसी प्रकार ये विषय विकारों की सूखी हड्डी चबा के इंसान, लेकिन इंसान इंसानियत से गिर जाता है ना, उसका कोई ठिकाना नहीं है। इंसान का प्रारब्ध कर्म उसको मजबूर कर देता है कि मैं ऐसा करूंगा, चाहे कुछ भी कर। उसको कोई नहीं सुधार सकता। साक्षात ब्रह्मा जी भी अगर आ जाएं, विष्णु भगवान भी आ जाएं, या उनका भी, जिसको हम मानते हैं कि इनका भी जो खुदा है, वो भी अगर आ जाए तो भी वो इंसान नहीं मानता। दुष्ट आदमियों के लिए कोई ठिकाना, कोई सुधार ग्रह नहीं है। उनकी बुद्धि कुत्ते के दुम जैसी है। कितने साल तक उसको तुम सीधी करके रखो, लेकिन जिस दिन छोड़ दोगे वहीं की वहीं मिलेगी। परंतु जो अपने आप के सारे बल हार जाता है, अपने आप जो बल हार गया, उसी का तो अहंकार कोई रहा ही नहीं। कोई कुछ भी कह दे, अरे पृथ्वी माता जमीन है। इंसान में इतनी महानता होनी चाहिए जैसे जमीन है, मिट्टी है। खोद खाद धरती से है, काट बाट बन रहा, कटु वचन सज्जन से है, और से सया नहीं जा। सज्जन पुरुषों की ये पहचान है महानता की। जो महान हो जाते हैं वो समुद्र की तरह शिथिल हो जाते हैं। मछली, मेंढक सब उसमें, मगरमच्छ, कितने बड़े बड़े जानवर, 9 लाख प्रकार के जीव उस समुद्र में रहते हुए उसी में वो पखाना करते हैं, उसी पानी को पीते हैं, उसी में जीते हैं, और वही जल हमें जीवन देता है। लेकिन